ये है कहानी लेखन जिसका शीर्षक है शांति। एक व्यापारी था, उसके पास बहुत धन संपदा थी। उसके जीवन में सारे सुख सुविधाएं थी। वह हर रोज नए व्यापार में अपनी आजमाइश करता, उसे उसमें लाभ भी होता। वह इस प्रकार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह हर प्रकार के जीवन के सुख सुविधाएं, धन वैभव, ऐश्वर्य था, परंतु उसके जीवन की कामना पूर्ण ही नहीं हो पा रही थी। जितना उसको विधाता देता, उसकी कामना और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसके जीवन में सारे सुख थे, परंतु शांति नहीं थी। वह सदैव व्यापार व घर परिवार के लिए परेशान रहता। एक दिन उसका मन बहुत विचलित हो गया और वह विचलित मन से वह बाहर गया। मार्ग में जाते हुए एक जंगल पड़ा। उस विचलित मन से उस जंगल को पार कर रहा था वह, तभी एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। उस सन्यासी में अपूर्व तेज व आकर्षण था। उन्हें देखकर वह कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर गया। सन्यासी उस व्यापारी को देख उसके विचलित होने का कारण पूछा। तभी व्यापारी ने अपने जीवन की सभी सुखों के बारे में बताते हुए कहा कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी उसे स्वयं के विचलित होने का कारण समझ नहीं आ रहा था। तभी सन्यासी उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए उस व्यापारी को समझाया कि तुम्हारा मन सदैव उच्च इच्छाओं, सुख के पीछे भागता रहता है, जिससे तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के लोभ व प्रलोभन से जुड़े विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो तुम्हारे मन को शांत होने नहीं देता। यदि तुम इन सारे प्रकार के विचारों को त्याग कर सुख के पीछे भागना छोड़कर संतुष्टि को जीवन में अपना लो, तो तुम सारे प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें जीवन में सच्चा सुख व असीम शांति की प्राप्ति होगी। इस कारण जीवन में संतोष होना अति आवश्यक है। महात्मा जी उसे बताते हैं कि मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी
हो गया है कि उसे भौतिक सुख के समक्ष जीवन में दूसरा कोई सुख दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण व्यक्ति को जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। व्यक्ति को जीवन में दो प्रकार से शांति प्राप्त होती है। एक बाहरी तौर पर, जैसे परोपकार, सेवा, दया, करुणा, सहायता करके, दूसरों की मदद करके, और दूसरा स्वयं के मन के विकारों को दूर कर मन के अंदर झांक संतोष व शांति को प्राप्त करना। तभी हम पूर्णतः जीवन में शांति के पर्याय व महत्व को समझ पाएंगे। यहाँ कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।